आज महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में हड़ताल होने वाली है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को परेशानी होगी। सतारा में डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आएंगे। डॉक्टर संपदा केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हड़ताल बुलाई गई है। तो देखिए, 30,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज हड़ताल होने वाली है। तो बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र में सभी अस्पतालों में हड़ताल होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल बुलाई गई है और मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में आज हड़ताल होने वाली है। ऐसे में जाहिर तौर पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सतारा में डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई है। तो स्वास्थ्य सेवा पर इसका असर देखने को मिलेगा। 30,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज हड़ताल होने वाली है महाराष्ट्र में। देखिए, सभी सरकारी अस्पतालों में ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर देखे जाएंगे। सतारा में डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, आज स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित रहने वाली है महाराष्ट्र में जब ये हड़ताल बुलाई गई है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो हड़ताल पर जाएंगे, तो इसका सीधा असर हमें अस्पतालों में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, ओपीडी सेवाओं के लिए जो मरीज आते हैं वो काफी भारी संख्या में आते हैं। लेकिन देखिए, ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सतारा में डॉक्टर संपदा मुंडे के साथ में जो हुआ है, जब तक उनके परिवार वालों को और उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, इसमें 3 जो प्रमुख मांगे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एसआईटी जांच की मांग की है, इसके साथ ही उनके परिवार वालों को न्याय मिले और सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। तो ऐसे में अगर इन मांगों को सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जाता तो ये डॉक्टर्स लगातार हड़ताल रखेंगे। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आंचल, एक बार जरा विस्तार से पूरा मामला बताइए कि आखिर क्यों ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरे हैं। 30,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स महाराष्ट्र में हड़ताल करने वाले हैं आज। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए, जिस तरीके से सतारा में डॉक्टर संपदा मुंडे ने सुसाइड किया, उसके बाद से ही इनके अंदर एक डर है और इनका ये कहना है कि भविष्य में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में ऐसी लापरवाही ना हो। और जिस तरीके से अगर डॉक्टर संपदा की बात करें तो उनके केस को लेकर लगातार वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि ये पूरा जो मामला है वो एसआईटी को सौंपा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करने की इनकी मांग की जा रही है। दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से इनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और ये भी इनकी एक मांग है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से अगर आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी उसका हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज से हड़ताल पर जा रहे हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड पे काफी देखने को मिलेगा। यही मेरा सवाल है आपसे अगला, कि क्या राज्य सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने या फिर किसी जनप्रतिनिधियों ने इन डॉक्टर्स से बातचीत की है, मुलाकात की है, इसको लेकर कोई जानकारी हड़ताल से पहले? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए, एक पूरे मामले को लेकर सतारा में जिस तरीके से ये मामला हुआ है उसके बाद वहाँ की लोकल जो पुलिस है या फिर जो विधायक है उनकी तरफ से बात किया गया था और वहाँ पर जो जांच के आदेश है वो दिए गए हैं लोकल लेवल पर। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जाँच करेंगे, लेकिन किसी से कोई मुलाकात नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ऐसे में आज जाहिर तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। किन किन सेवाओं पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और किस शहर में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? आंचल, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल स्वाति, देखिए हमें ये समझना होगा कि महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, फिर चाहे वो मुंबई में हो या फिर अलग अलग हिस्सों में, सभी जगहों पर अमूमन आज हमें जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 30,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। तो ऐसे में जो ओपीडी सेवाएं दी जाती हैं मरीजों को, वो नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए अच्छी बात तो यह है कि जो एडमिट मरीजों का इलाज पहले की तरह हो रहा है वो जारी रहेगा। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा और भारी संख्या में जो मरीज आएंगे अस्पताल में, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, तमाम जानकारियों के लिए। स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए।